कभी आपको लगा है कि दर्पण में आपका चेहरा नहीं है, कुछ अलग है? कभी अनुभव किया इस बात को? आज कुछ मैं ऐसा बताने वाला हूँ जो शायद आपको रोमांचित कर दे। क्या आत्माएं दर्पण में हंस सकती हैं? मेरी दादी के समय का दर्पण है, तो उनकी डेथ होने के बाद हमने उसको थोड़ा संभाल लिया था। तो पूरे शरीर में जो है ना रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा फील हुआ कि वहां से कोई झांक रहा है। थोड़ा गहराई से देखा, एनर्जी से कनेक्ट करके देखा, कोई झांक रहा है, ऐसा फील हुआ। आप इस दर्पण के सामने आपने न जाने कितने भाव बिताए होंगे, कितने मुश्किल, अच्छे और बुरे समय दर्पण के साथ बिताए होंगे, बताए हैं ना? कभी बहुत भावुक थे, दर्पण के सामने करके खुद अपने आप से बात कर ली। मैंने तो बहुत कुछ किया है दर्पण के सामने, बहुत कुछ। दर्पण त्राटा करने से क्या हुआ कि जब आप करते हैं तो आपको अपने ऑरा का अनुभव होने लगता है, और कभी कभी आपको इसी तरह दर्पण में आपकी पुराने जन्मों की स्मृतियां तक दिखाई देने पड़ती हैं। मतलब आप अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी दर्पण के द्वारा कर सकते हो, इतना भी संभव है। जब कोई व्यक्ति दर्पण के सामने लगातार ध्यान देता है तो अपनी आंखों में, अपनी भावनाओं में उसकी ऑरा फ्रिक्वेंसी उस दर्पण के सूक्ष्म स्तर से सिंक्रोनाइज होने लगता है। 108 जब पूरा होने को आया तो उन्होंने कहा कि मेरे को दादी की छवि दिखाई दे रही है, और वो जो दुखी थी, जो परेशान थी, वो बहुत ज़्यादा मुझे आशीर्वाद दे रही हैं। मैं कब से यहाँ पर ट्रैप पड़ी हुई थी, अटकी हुई पड़ी हुई थी। दुख, मृत्यु के बाद घर के सारे दर्पण ढक दिए जाते हैं। मैं आपको यही निवेदन कर रहा हूँ कि अगर आपके घर में भी कोई अनयूज्ड दर्पण है, मिरर अगर यूज में नहीं है ना, तो ढक दिया जाए। जब आत्मा उस समय एक भ्रमित अवस्था में होती है, सूक्ष्म भ्रमित अवस्था में होती है, इसको लिमिनल स्टेट बोलते हैं, यानी कि सूक्ष्म भी है लेकिन भ्रमित है, उसको ये कंफ्यूज सी है। उस दर्पण की सतह उसे भ्रमित कर सकती है, वो अपने ही प्रतिबिंब में अटक सकती है, क्योंकि आत्मा भी तो दर्पण देखती है। नमस्कार। क्या कभी आपने किसी पुराने दर्पण में देखा है? क्या कभी आपको ऐसा अनुभव हुआ है कि दर्पण से कोई भीतर से बाहर की ओर झांक रहा है? आप अपना आईना, आप अपने आप को अगर ना देखकर, मैं जस्ट ऐसे ही कह रहा हूँ कि दर्पण पर नजर डाल के देखें। कभी आपको लगा है कि दर्पण में आपका चेहरा नहीं है, कुछ अलग है? कभी अनुभव किया इस बात का? आज कुछ मैं ऐसा बताने वाला हूँ जो शायद आपको रोमांचित कर दे। क्या आत्माएं दर्पण में हंस सकती हैं? आज इसका मैं खुलासा करने वाला हूँ। बड़ा गजब का अनुभव होने वाला है। मेरी एक क्लाइंट, जिनका नाम श्वेता, बदला हुआ नाम बता रहा हूँ ऑब्वियसली, मेरे पास आई। उन्होंने कहा कि मुझे एक कमरे के दर्पण में अजीब सा डर लगता है। कई बार ऐसा लगता है जैसे उस शीशे में, उस मिरर में कोई श्वास ले रहा है। मैं जैसे ये पूछा कि दर्पण कितना पुराना है? बहुत पुराना है, मेरी दादी के समय का दर्पण है। तो उनकी डेथ होने के बाद हमने उसको थोड़ा संभाल लिया था। जब हमने उनकी फोटो मंगा के देखी, समझ में आया कि मतलब वो दर्पण वास्तव में जब हमने कनेक्ट करके देखा तो पूरे शरीर में जो है ना रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा फील हुआ कि वहां से कोई झांक रहा है। थोड़ा गहराई से देखा, एनर्जी से कनेक्ट करके देखा, कोई झांक रहा है, ऐसा फील हुआ। सनातन धर्म में दर्पण को माया द्वार कहा गया है। दर्पण सूक्ष्म लोक का कनेक्टिंग पॉइंट हो सकते हैं, पोर्टल हो सकते हैं। केवल आप सोच के देखिए, आप खड़े हैं, आप जीते जागते इंसान हैं, दर्पण आपकी एनर्जी को रिफ्लेक्ट करके दे रहा है, परावर्तन कर रहा है, रिफ्लेक्शन कर रहा है, चेतना का प्रतिबिंब बन रहा है। आज आप जीते जागते खड़े हुए हैं। आप इस दर्पण के सामने आपने न जाने कितने भाव बिताए होंगे, कितने मुश्किल, अच्छे और बुरे समय दर्पण के साथ बिताए होंगे, बताए हैं ना? कभी कभी बहुत भावुक थे, दर्पण के सामने खड़ के खुद अपने आप से बात कर ली। मैंने तो बहुत कुछ किया है दर्पण के सामने, बहुत कुछ, मतलब बहुत सारे भाव शेयर किए अपने आप के साथ। संजीव तुम ऐसे हो, संजीव तुम स्ट्रॉन्ग हो, संजीव तुम अच्छे हो। इस डिफिकल्ट सिचुएशन से निकलने के लिए मैंने बहुत बार दर्पण को अफर्मेशन के लिए यूज किया है। आपने भी किया होगा, किया है तो जरा कमेंट करके बताइए ऐसा है। दूसरी बात ये सब बता रहा हूं, तो दर्पण के साथ एक चीज क्या जुड़ी हुई है, जब
अब आप दर्पण त्राटक करके एक चीज हुआ करती है, आपने सुना होगा। दर्पण त्राटक भी चीज होती है। दर्पण में लगातार अपने आप को देखने से खुद का ऐसा प्रतिबिंब दिखने लगता है जिसमें आपकी ऑरा बॉडी, आपकी एनर्जी बॉडी आपको दिखाई देने लगती है। होता है ना? किया है ट्राई? ये बहुत किया है। एनीबॉडी ट्राई करके देखा है? दर्पण त्राटक। दर्पण त्राटक करने से क्या हुआ कि जब आप करते हैं तो आपको अपने ऑरा का अनुभव होने लगता है और कभी-कभी आपको इसी तरह दर्पण में आपके पुराने जन्मों की स्मृतियां तक दिखाई देने पड़ती हैं। मतलब आप अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी दर्पण के द्वारा कर सकते हो, इतना भी संभव है। तो ये साधना बिना किसी गाइडेंस के मत करना, ये मैं पहले बता रहा हूँ। राइट, अब इसको पूरी बात एक्सप्लेन करता हूँ। तो जब कोई व्यक्ति दर्पण के सामने लगातार ध्यान देता है तो अपनी आंखों में, अपनी भावनाओं में उसकी ऑरा फ्रीक्वेंसी उस दर्पण के सूक्ष्म स्तर से सिंक्रोनाइज होने लगता है। और अगर उस क्षण वहां किसी अगर कोई वहां पर संतुलित आत्मा हो, इम्बैलेंस एनर्जी हो, तो किसी कारण से अटकी हो, उस चीज में वो कैद हो सकती है। आप सामने बैठे हो, एनर्जी आप देख रहे हो, दर्पण में एक एनर्जी एक्सचेंज हो रही है आपकी दर्पण से रिफ्लेक्ट होकर। अगर आपके आसपास में कोई नेगेटिव एनर्जी मौजूद हो, उस दर्पण की उस चीज में ट्रैप हो जाती है, अटक जाती है। वो पल्ले नहीं पड़ता कि ये दर्पण है या एनर्जी का कोई डिफरेंट जोन है, वहां पर वो अटक जाती है। आपने देखा होगा कई संस्कृतियों में मृत्यु के बाद घर के सारे दर्पण ढक दिए जाते हैं। मैं आपको यही निवेदन कर रहा हूं कि अगर आपके घर में भी कोई अनयूज्ड दर्पण है, मिरर अगर यूज में नहीं है ना, वो ढक दिया जाए। जो कमरा कम यूज होता है ना, उसको नॉर्मली ढक के रखा जाए। जरूरत पड़ने पर हटा दिया जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट, उसके ऊपर एक कवर बना के रखा जाए। जहां बहुत ज्यादा विजिट होता है वहां बेसिकली आप उसे ओपन रह सकते हैं, लेकिन नॉर्मल केस में आप देखना, जब आत्मा उस समय एक भ्रमित अवस्था में होती है, सूक्ष्म भ्रमित अवस्था में होती है, इसको लिमिनल लिमिनल स्टेट बोलते हैं, यानी कि सूक्ष्म भी है लेकिन भ्रमित है, उसको ये कंफ्यूज सी है। उस दर्पण की सतह उसे भ्रमित कर सकती है, वो अपने ही प्रतिबिंब में अटक सकती है, क्योंकि आत्मा भी तो दर्पण देखती है। अगर आत्मा दर्पण के सामने है, उसको क्या फील होगा? वो अपने आप को जानने का प्रयास करेगी। आप तो शरीर हो, आपको तो दिख रहा है अपने भौतिक शरीर का रिफ्लेक्शन। आत्मा को क्या दिखाई पड़ेगा? कोई सोल है, प्रेत शरीर है, उसको क्या दिखाई पड़ेगा? तो यहां ये वही हुआ जो मैंने श्वेता की बात करी। दादी के निधन के बाद दर्पण ढका नहीं गया कि जो स्मृति, उनकी मेमोरी, क्योंकि आत्मा लगभग 13 दिन तक तो वहीं रहती है। आत्मा ने खुद को जब देखा उसमें, दादी का वो दर्पण जो अटक गई, वो आत्मा वहां स्मृति, उनकी छाया, उनका भाव उस ऊर्जा में अटक गया। तो अब आगे की मैं बात कर रहा हूं। मेरे गुरुदेव से जब मैंने प्रार्थना करी तो गुरुदेव ने फरमाया कि दर्पण केवल सत्य ही नहीं दिखाता, दर्पण मन का चित्र दिखाता है। दर्पण शुद्ध है, मन शुद्ध है तो दर्पण भी पवित्र है, और अगर मन परेशान है तो दर्पण भी प्रेत लोक का द्वार बन सकता है। पिता, मैंने कहा अपनी क्लाइंट से, जब हम इस दर्पण को मुक्त करेंगे, इनकी आत्मा को मुक्त करने के लिए प्रार्थना करेंगे। हमने दीपक जलाया, जलाने को बोला उनको, और कहा कि आप यहाँ पर कुछ समय के लिए लगातार जो है वो चैंटिंग करें, अपनी दादी के निमित्त कुछ समय जाप करें। ने कहा कि दादी की फोटो का मैंने डिस्क्रिप्शन दिया, उसने भी हल्की हल्की मेमोरी उसके दिमाग में थी कि दादी को ऐसा कभी देखा था बचपन में। तो कोई फोटो पड़ी थी तो उस फोटो को साइड में रखा। अपने इष्ट गुरु भगवान शिव को ही मानते हैं वो श्वेता जी। तो उनको मैंने कहा कि आप अपने भगवान से बार बार प्रार्थना की, दादी की मुक्ति के लिए प्रार्थना कीजिए और दर्पण को ढक दीजिए। उस समय के लिए दर्पण को ढके रखा। लगातार 21 दिन तक उन्होंने प्रार्थना करी। 10 मिनट का मेडिटेशन मैं सबको बोलता हूँ, अपने पूर्वजों के निमित्त कीजिए अगर कोई अटका हुआ है तो। फिर जब उन्होंने किया, उसके बाद फिर हमने उनको कहा कि अब आखिरी रिचुअल इस मिरर के सामने करो, इस दर्पण के सामने करो। वहां पर जो किया, वहां पर इसलिए उन्होंने ओम त्र्यंबकम यजामहे का 108 चैंटिंग लास्ट में करी, और श्री सदगुरुदेव भगवान जी, मेरे परमहंस सदगुरु जी की मूर्त को भी वहां पे रखा। मैंने उनको कहा कि क्योंकि भाई मुझे पता है कि मेरे मेरे भगवान, मेरे गुरुदेव मुक्ति दिलवा सकते हैं। गुरुदेव ने अपनी कृपा की भी सही, और उन्हें मुक्ति में उन्होंने, प्रभु ने पूरी पूरी सहायता करी कि दादी की मुक्ति में उन्होंने देखा कि धुंध जैसी सी साफ होने लगी। उन्होंने कहा कि अंतिम जो मंत्र हम बार जब पढ़ रहे थे, 108 जब पूरा होने को आया,
तो उन्होंने कहा कि मेरे को दादी की छवि दिखाई दे रही है और वो जो दुखी थी, जो परेशान थी, वो बहुत ज़्यादा मुझे आशीर्वाद दे रही हैं। मैं कब से यहाँ पर ट्रैप पड़ी हुई थी, अटकी हुई पड़ी हुई थी। दुखद थी, लेकिन मैंने कहा कि ये सबको ये ज्ञान मिले कि कोई ऐसे ना अटका रह जाए, पुराना दर्पण इस्तेमाल ना करें। तो मैंने आपको कहा, फिर हमने दादी को बड़े प्यार से अपने पुण्य कर्मों का फल देकर विदा किया। मैंने उनको कहा बहन को कि आप श्वेता जी आप जो है अपने पुण्य कर्मों का फल इन्हें समर्पित करें। कहें कि मैं 1 महीने में मैंने जो भी जाप किया, तप किया, जो भी प्रार्थनाएँ करी, उसका सारा जप मैं दादी को समर्पित करती हूँ। उन्होंने समर्पित किया। उसके बाद दादी जी की आत्मा वहाँ से विदा हुई। हम सबने भी प्रार्थना करी, अपने गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करी, श्री परमहंस जी के चरणों में, भगवान शिव के चरणों में विनती करी। इनके अलावा मैंने धर्मराज जी से भी प्रार्थना करी। आपको बताने के लिए बता दूं क्यों प्रार्थना करनी पड़ती है। आगे का पोर्टल उन्होंने खोलना है, आगे का गेट उन्होंने खोलना है। साथ ही माँ गंगा और माँ अन्नपूर्णा की भी प्रार्थना करनी पड़ती है। क्यों? माँ गंगा पवित्रता देती हैं। वो आत्मा जो अशुद्ध हो चुकी थी इतने समय से, सालों बीत चुके, दादी का जो समय था उनके जाने का, सालों से वो आत्मा काली पड़ चुकी थी, अपवित्र हो चुकी थी। तो माँ गंगा के पवित्र जल के छींटे मानसिक रूप से दिए गए। मानसिक रूप से मैं कह रहा हूँ, ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वा, ये वाला मंत्र पढ़ा गया। साथ में ओम पम पवित्राय गंगाए ह्रीं नमः एक मंत्र है जो पढ़ा जाता है पवित्रीकरण के लिए। साथ में आत्मा भूखी होती है इतने समय से, जो ट्रैप थी उनके लिए प्रार्थना की जाती है। तो उनके लिए हमने माँ अन्नपूर्णा का मंत्र पूर्ण पढ़ा। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। माँ ने उनको मानसिक रूप से जो आंतरिक भोजन होता है, आत्मा का जो भोजन होता है, वो भोजन कराकर संतुष्ट किया, जिसे पिंडी बोलते हैं आमतौर पे। मानसिक सूक्ष्म भोजन होता है, वो भोजन करवाया माँ ने। फिर उस आत्मा को तृप्त करके फिर आगे की यात्रा पर धर्मराज जी की तरफ भेजा। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, बात समझ में आई होगी। आप भी प्रार्थना कर सकते हैं। मेरे श्री परमहंस गुरुदेव जी ने एक पोर्टल बनाया है, गेटवे बनाया, रास्ता बनाया है निकलने का। अगर आपको भी कभी भी कोई अटक जाओ तो कह देना कि श्री परमहंस सतगुरु जी, मैं आप सबके निमित्त बता रहा हूँ, श्री परमहंस गुरुदेव जी, आपने जो पोर्टल बनाया है उसका नाम है श्री सच्चिदानंद धाम मुक्ति द्वार। मुक्ति द्वार आप गुरुदेव के चरणों में कह सकते हैं। एक पोर्टल का मतलब क्या होता है? हमारा श्री मोक्ष द्वार मंदिर है और एक गेट बनाया गया है। मानसिक रूप से गेट वहां पर बनाया है। हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी आत्माएं अटकी हैं, मैं उस पोर्टल के थ्रू अपने ऊपर भेज रहा हूँ। वहां हमने सभी देवी देवताओं को पहले से स्थापित किया हुआ है। अगर कभी कोई ऐसा लगे तो आप कह सकते हैं श्री परमहंस मुक्ति द्वार में चले जाओ। ओम श्री परमहंसाय नमः, इसकी आपको 108 चैंटिंग करनी है। ओम श्री परमहंसाय नमः 108 चैंटिंग करनी है और उनको कहना है कि आप श्री परमहंस मुक्ति द्वार पर चले जाओ। आपको वहां सब कुछ मिलेगा। वहां पर जल, भोजन का मानसिक रूप से अरेंजमेंट किया हुआ है। मेरी बात को पल्ले सबके ना पड़े, मेरी प्रार्थना है बात समझ में आ जाए। कोई बड़ी चीज नहीं कह रहा हूँ, कोई चीज आपसे मांग नहीं रहा हूँ, बस इतनी प्रार्थना कर रहा हूँ। ऐसा आप कह सकते हैं। आपको पता चलेगा प्रभु की कृपा से उनकी आत्मा को मुक्ति मिलेगी, आपकी आत्मा का भी कल्याण होगा, उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। जो आत्माएं बिना कारण के अटकी पड़ी हैं ऐसे, आप मेरी बात को समझ गए होंगे। डरना नहीं है बिल्कुल भी। कोई सावधानी के उपाय बता रहा हूँ। किसी भी की अगर मृत्यु हो जाए तो घर के सभी दर्पण कुछ दिनों के लिए जरूर ढक दें। 13 दिनों के लिए दर्पण जरूर ढके जाने चाहिए। ये मैं आपको प्रिकॉशन बता रहा हूँ। दूसरा, पुराने या उपहार में मिले हुए दर्पणों को गंगा जल से जरूर शुद्ध करें। अगर गलती से कोई शीशा आपको उपहार में दे तो जरूर शुद्ध करें। इन जनरल सभी दर्पणों को कुछ समय के बाद शुद्धिकरण प्रोसेस जरूर होना चाहिए। कोई भी अटक सकता है, क्या पता आपके घर में वैसे कोई सोल ना हो, लेकिन कोई बाहर से आई हुई सोल अटक जाए तो नहीं कह सकते। मैं तो ये जो परंपरा है ना दर्पणों को ढकने वाली, ये मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। जो बहुत फ्रीक्वेंट यूज हो रहा हो तो ठीक है, उनको भी एक समय में शुद्धिकरण जरूर होना चाहिए। प्योरिफिकेशन क्या करें वहां पर? आप जैसे मान लीजिए आप महामृत्युंजय का जाप कर रहे हैं, 108 चैंटिंग महामृत्युंजय की करी, सामने जल का पात्र रखा, वो जल जब पवित्र हो गया, मतलब आपने पूरी चैंटिंग कर ली, उस जल के छींटे वहां पर डाल दिए और दर्पण को साफ कर दिया। इसी बात है, वो ब्लेसिंग है। और दर्पण के सामने आप अपने इष्ट भगवान का चित्र रख दें ताकि जो उनकी ऊर्जा उसके अंदर जाए तो वो रिफ्लेक्शन जो है क्लियर हो जाए।
और ध्यान के समय में दर्पण बिल्कुल नहीं देखना। एक सामान्य इंसान, अगर आप साधक हैं, दर्पण अवॉइड करें। अगर आपको और वो नहीं है तो दर्पण अवॉइड करें। बस इतनी सी बात मैं कह रहा हूँ नॉर्मली। ये कहिए कि मैं अपने सद्गुरु के प्रकाश में सदैव सुरक्षित हूँ। मेरा हृदय, मेरा हर प्रतिबिंब सत्य और शुद्धता से भरा है। कोई भी छाया, कोई भी यादें मेरे गुरु के तेज में विलीन हो जाती हैं। जब आप ऐसा भाव करते हैं तो आपको मेरी बात समझ में पूरी तरह आ जाएगी। मैंने जो कहा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दें। ज्ञान के लिए धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को जरूर लाइक कर दें प्लीज। थैंक यू।